हनुमत अपनी जान देने का फैसला करेगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में आप एक ऐसा मोड़ देखने वाले हैं जो कहानी की दिशा बदल देगा। कहानी की शुरुआत होगी जब देव हनुमत पर गुस्सा करके उसे हॉस्पिटल से निकाल देगा। देव के शब्द हनुमत के दिल में तीर की तरह चुभ जाएंगे। वह अंदर से टूट जाएगा और उसे लगेगा कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। हनुमत सोचने लगेगा, हे भगवान, मुझसे अनजाने में इतना बड़ा अपराध हो गया। मुझे तो यह भी पता नहीं चला कि मेरी अपनी बेटी वसुधा छोटे हुकुम की जिंदगी बन चुकी है। देवी हुकुम के घर की इज्जत, उसका मान सम्मान सब अब मेरी वसु से जुड़ा है। और मैं इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रहूं कि चौहान परिवार की वफादारी निभाने में मुझसे इतनी बड़ी चूक हो गई। हनुमत को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह याद करता है कि उसने चौहान के फर्ज को निभाने के लिए किस हद तक कदम उठा लिया। मैंने अपनी ही फूलसी बच्ची को जहर देने की कोशिश की, भगवान। मैंने उसे मारना चाहा, जबकि मुझे यह तक नहीं पता था कि मेरी वसु छोटे हुकुम की हर सांस में बसती है। मैंने अपनी बच्ची की बात तक नहीं सुनी और उसे मौत का फैसला सुना दिया। मैं कितना अभागा पिता हूँ। वह खुद से सवाल करता है। मैंने यह भी नहीं जाना कि छोटे हुकुम मेरी वसु से कितना प्यार करते हैं। वे मेरी बच्ची को रानी बनाकर रखेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसे खुशियां देंगे। लेकिन मैंने तो सिर्फ लोगों के बारे में सोचा कि लोग क्या कहेंगे, और इस सोच में अपनी बच्ची की खुशियां ही छीन ली। हनुमत के मन में पछतावा बढ़ता जाता है। मुझे पता है जब मेरी वसु ठीक हो जाएगी, वह मुझे माफ कर देगी। शायद उसे मुझसे कोई शिकायत भी न हो, लेकिन मुझे अपने आप से हमेशा शिकायत रहेगी। मैं इतना अभागा बाप हूँ जिसने अपनी बेटी को उसका हक नहीं दिया, उसकी खुशियां नहीं देखीं। धीरे धीरे वह अपने निर्णय पर पहुंचता है। अब मैं खुद को अपने किए की सजा दूंगा। वसु, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि जिस समय तुझे अपने बाबूशाह की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय तेरा बाबूशाह तेरे पास नहीं होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि तुझे छोटे हुकुम जैसा जीवन साथी मिला है, जो तुझे हर सुख देगा। हनुमत यह कहकर अपने कमरे में चला जाएगा और वहां जाकर फांसी का फंद